Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today, as we were going through our literature sections for so many days, I decided today to take you to your grammar classes. So, we will do our first topic in grammar, that is letter writing. First topic in grammar means in writing section, not in grammar topic means हम उन सेक्शंस को करने वाले हैं जो होते तो ग्रामर में है लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स पर बहुत काम करते हैं। आपके ग्रामर टॉपिक्स जो होते हैं उसमें होता है आपने चीज़ें सीखी और आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दैट, इन अलग अलग फॉर्म्स में आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रामर का राइटिंग सेक्शन भी होता है, जिसका मतलब होता है आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही राइटिंग स्किल्स के अंदर एक क्वेश्चन है, दैट इज लेटर राइटिंग। पहले हम सीखेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है और फिर हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या आता है, कितने टाइप्स की होते हैं लेटर्स और किस तरीके से लेटर्स को लिखा जाता है। Let's go through our definition first. Our topic is letter writing. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. Letter एक लिखा हुआ मैसेज होता है जो या तो हाथ से लिखा हुआ मीन्स हैंड रिटन हो सकता है या फिर वो पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है। आपको पता है ना, लेटर जो आपको बुक में मिलते हैं वो हाथ से थोड़ी ना लिखे जाते हैं, वो बुक में प्रिंटेड होते हैं, है तो पेपर पे ही प्रिंटेड ना। और हैंड रिटन का मतलब जो आप लिख रहे हैं दैट इज हैंड रिटन। समझ आ गया? लेट्स गो अहेड। इट इज यूजुअली सेंट टू द रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट क्या होता है? जो लेटर को पढ़ता है, जिसके पास लेटर जाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड रेसिपिएंट। सो it is usually sent to the recipient via mail or post. ज़्यादातर आपके जो लेटर होते हैं वो पोस्ट या ईमेल किए जाते हैं। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, या तो वो मैनुअली मेल किए जाते हैं, जैसे जो डाकिया होते हैं चिट्ठी पहुंचाते हैं। ज़्यादातर जो लेटर होते हैं वो पहुंचाते हैं कंपनीज वाले आप तक, या आपको कोई अपनी एप्लीकेशन लिखवानी होती है उस टाइम पर आप कोई मेल करते हैं, तो वो जो मेल जाता है दैट is also a form of letter। वो भी ज़्यादातर लेटर की फॉर्म में ही हम लिखते हैं, जहाँ पर हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, देन यू मेंशन योर प्रॉब्लम एंड देन यू मेंशन योर नेम। ये भी एक तरीके के लेटर का ही फॉर्म है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। एनी सच मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड via post is a letter, a written conversation। लेटर एक्चुअली होता क्या है? एक लिखी हुई कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में। कन्वर्सेशन मतलब जिसे हिंदी में बातचीत कहते हैं। अब बातचीत तो दो लोगों के बीच में होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एक रिटर्न कन्वर्सेशन मतलब एक लेटर ज्यादातर पोस्ट की हेल्प से, मतलब चिट्ठी की हेल्प से या ऐसे किसी हेल्प से पहुंचाया जाता है आप तक, या जिस आप किसी के पास पहुंचाना चाहते हो तो उस तक पहुंचेगा पोस्ट की हेल्प से। अब या तो हम इसको मेल करेंगे या फिर हम इसे पोस्ट करेंगे। तो लेटर, अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि लेटर होता क्या है। अब हम आते हैं कि लेटर लिखते कैसे हैं और कितने तरीके के लेटर होते हैं। चलिए अब हम अपने लेटर के टाइप्स पर चलते हैं कि लेटर कितने तरीके के होते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए दो तरीके के लेटर देख सकते हैं कि लेटर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल एंड सेकंड इज फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है जो रिलेटिव्स में, आपस में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, एक जैसे उम्र के लोगों के बीच में भी, आपके कजन्स में, फैमिली मेंबर्स में, इन सारे लोगों के बीच में जो लेटर्स एक से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, मीन जिन लेटर्स को आप उन तक पहुंचाते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं, दोज लेटर्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स की पहचान कि इसके अंदर आप जो राइटिंग यूज करते हैं, आप जो ग्रामर यूज करते हैं वो इनफॉर्मल हो सकती है। आप इसमें हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फाइन, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। और सेकंड इज फॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो आप एक पोस्ट पर रहने वाले
वाले इंसान को भेजते हैं। पोस्ट पर रहने वाला मतलब जो एक डेजिग्नेशन के साथ काम करता है। आप अपने टीचर के पास, अपने प्रिंसिपल के पास, और लेटर जिनके पास भी आप भेज रहे हैं वो किसी भी पोस्ट पर काम करते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर के एडिटर के पास भेजें, आपने कोई सामान मंगवाया है वो खराब हो गया तो आप कंपनी के मैनेजर के पास भेजेंगे। ये जो लेटर्स हैं, इन सब में जो लोग हैं ये किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये जो लेटर्स हैं ये फॉर्मल लेटर्स कहलाए जाते हैं। अब हम पहले इनफॉर्मल लेटर्स सीखेंगे और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स किसको कहते हैं। चलिए पहले इनफॉर्मल लेटर का मेथड सीखते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपके 6 चीज़ें लिखी हुई हैं और ये सारी नंबर वाइज लिखी है कि पहले ये आता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ आ गया? यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब भेजने वाला, सेंड मतलब भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला। तो सेंडर्स एड्रेस का मतलब किसका एड्रेस आना चाहिए? हाँ जी, आपका एड्रेस आना चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। सपोज मैं कोई लेटर लिखती हूँ तो पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। सबसे पहले मैंने अपना एड्रेस लिख लिया। यहाँ पर चलो एक एग्जांपल टाइप करते चलते हैं कि मुझे उसमें क्या लिखना है। सपोज मैं रेवाड़ी में रहती हूँ तो मैं अपना हाउस नंबर यहाँ मेंशन करूंगी और फिर उसके बाद मैं लिखूंगी रेवाड़ी। समझ आया? अब यहाँ जो मैंने ABCD लिखी है ना, इसका मतलब है कि हर एक के बीच में लाइन छूटेगी। यहाँ मैंने एक लाइन छोड़ दी है और सेकेंड नंबर पे मुझे लिखना है डेट। तो आज की जो तारीख है, मतलब जिस तारीख पर मैं लेटर लिख रही हूँ वो तारीख लिखी जाएगी। आज डेट क्या है हमारी? आज डेट है हमारी जुलाई 13 और ईयर कौन सा चल रहा है? 2020। अब मैंने डेट भी लिख दिया, देख सकते हो आप, उसी के सामने लिखी हुई है। अब मैं आती हूँ अपने सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं, जैसे डियर, और हम ये सारी चीजें, लविंग, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये हम अपने सैल्यूटेशन के रूप में यूज करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा है और अब मैं अपनी उस फ्रेंड से बात करने के लिए कुछ वर्ड्स भी तो यूज करूंगी। द वर्ड्स आर कॉल्ड सैल्यूटिंग वर्ड्स। मतलब उन वर्ड्स को हम इस तरीके से यूज करेंगे कि आपको लगना चाहिए कि आप उससे अपना लगाव दिखा रहे हो। सपोज मैं यहाँ पर अपना लिख देती हूँ डियर ईशा। ये मेरा सैल्यूटेशन हो गया मेरी फ्रेंड के लिए, ठीक है। अब उसी के आगे डियर ईशा लिखने के बाद मैं कॉमा जरूर लगाऊंगी। यहाँ पर कॉमा लगाने का मतलब है कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। समझ आ गया? मैटर एंड बॉडी। मैटर और बॉडी का मतलब ये एक इनफॉर्मल लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आप अपने मन की जो बातें हैं ये लेटर की बॉडी में या लेटर के मैटर में आप एक्सप्लेन करते हैं। आप कैसे हो? अब आप लेटर लिख रहे हो, मैंने अपनी फ्रेंड ईशा को लेटर लिखा है, मैं उससे उसका हाल चाल पूछ रही हूँ, तो मैं बताऊंगी कि मैं उससे पूछूंगी कि आप कैसे हो, आई होप आपके घर में सब ठीक होंगे। अब सिर्फ हाल चाल के लिए तो लेटर नहीं लिखा जा सकता है ना, तो आप उससे बताओगे कि सपोज आप यहाँ पे अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप उसको बोलो कि आप मेरे यहाँ पर रुकने के लिए आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। तो यही सारी चीज़ें जो आप हिंदी में सेंटेंसेस बनाते हैं उन्हें आप इंग्लिश में करके लिख के करने की कोशिश कीजिए। समझ आया? थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। यहाँ तक हमने अपना बता दिया ना, मैंने 3 बता दिए, 3 रह रहे हैं, तो चलो एक बार दोबारा 3 समझते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस। ये इनफॉर्मल लेटर की बात की जा रही है यहाँ पे। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, जब आप आगे सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज पर्सन्स के पास जो लेटर भेज रहे हैं वो, ठीक है। सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का, तो यहाँ किसका आएगा? आपका। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, जिस तारीख पर मैं लेटर लिखती हूँ वो डेट मैंने मेंशन कर दी। फिर लाइन छोड़ने के बाद मैं लिखूंगी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब डियर ईशा, डियर फ्रेंड, जो भी आप लिख रहे हो, अंकल को, आंटी को,
अपने फादर मदर के पास भी आप लेटर भेजते हो तो डियर फादर, रिस्पेक्टेड फादर, ये चीज़ें आप लिखोगे जो आपको अपने फादर मदर या जो भी क्लोज पर्सन के लिए सही लग रहा है। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने 4th पर। मैंने बताया कि जो लेटर की बॉडी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप उसमें कम से कम एक पैरा मेंशन करते हो, एक पैराग्राफ लिखना ज़रूरी होता है। इससे आप कम से कम अब लेटर लिख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो कम से कम 2-3 लाइनों में थोड़ी ना ख़त्म करोगे। उसको इतना तो लिखो कि हाँ, पढ़ने वाले को खुशी हो कि मेरे फ्रेंड का या मेरी फ्रेंड का लेटर आया है। इसलिए हम कम से कम एक पैरा मेंशन कर देते हैं। अब जब हमने ये सारी बातें उससे पूछ ली, हमने उसे बता दिया अपना हालचाल भी, उसका भी हालचाल पूछ लिया, तो अब हम आते हैं लेटर ख़त्म करने पे। उसे कहते हैं क्लोजिंग। जब लेटर को ख़त्म करते हैं तो क्लोजिंग का मतलब होता है कि अब आपने पहले तो आपने बता दिया डियर लिखकर, अब आप बताओगे कि आप लेटर लिखने वाले कौन हो। तुम्हारी डियर फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा, तुमसे लगाव रखने वाली, आप जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सपोज मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ योर्स लविंगली। लविंगली का मतलब होता है प्यार करने वाली, कि मैं तुमसे जो इतना ज़्यादा लगाव रखती हूँ। मेरी फ्रेंड है ईशा, तो मैं उससे इतना लगाव रखती हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी योर्स लविंगली, कि तुम्हारी लिए इतना प्यार रखने वाली, और फिर कॉमा लगाकर अब प्यार रखने वाली कौन है, इतना लगाव रखने वाली, मेरा नाम। तो यहाँ पर जब लेटर वो खोलेगी तो उसे पता चल जाएगा कि लेटर कहाँ से आया है और किसने लेटर लिखा है। समझ आ गया आपको? अब भी अगर आपको इनफॉर्मल लेटर के टाइप में कोई डाउट होता है तो आप बिना हेजिटेशन के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।